अब हम सेना में नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले एक गिरोह की खबर का विश्लेषण करेंगे, जिसने आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 400 लोगों से 12 करोड़ की ठगी की। आज दूर दराज के गांव में बैठकर डीएनए देख रहे उन लोगों को यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए जो अपने बच्चों को देश की सेना में भेजना चाहते हैं। आज उन युवाओं को भी यह खबर देखनी चाहिए जो वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं और सेना में भर्ती होने के लिए किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। ठगी की यह कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से शुरू होती है, जहां पर अरविंद कुमार पांडे नाम के शख्स ने सेना में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। लीज पर 30 बीघा जमीन लेकर खोले गए इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया। इस ट्रेनिंग सेंटर में सेना की प्री ट्रेनिंग जैसे प्रशिक्षण का माहौल तैयार किया गया। अरविंद पांडे ने यूट्यूब और फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपना जाल फैलाया। इस ठग ने अफसर की वर्दी पहनकर वीडियो बनवाए, नकली आई कार्ड बनवाया, लोगों को सेना के अफसर जैसा रौब दिखाया, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि उसके प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग करके सेना में नौकरी पक्की हो जाएगी। यहां पर ट्रेनिंग करने वालों से 90,000 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की फीस वसूली गई। इस ठग के एजेंट भी युवाओं को बहला फुसलाकर यहां तक ले आए। 3-4 साल से यह प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था, लेकिन जब ट्रेनिंग करने वालों को नौकरी नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने जांच की तो इस फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का पूरा सच सामने आ गया और फर्जी अफसर बनकर लोगों को ठग रहे नटवर लाल को अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आज आपको भी इस ठग की कहानी बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगहों पे जो वैकेंसियां निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए। इसमें आपकी नौकरी पक्की है। मेडिकल एडमिट कार्ड है, खुद इनके जो आई कार्ड है उसमें इन्होंने अपने आप को वर्दी पे शो किया। यूट्यूब इसका देखेंगे, ये अपने आप को एक कैप्टन के रूप में वर्दी पहने हुए जो इनको पहनना नहीं चाहिए, ये स्वीकार भी करें हाँ ये हमारी गलती है। के संपर्क में कुछ दलाल भी होते थे कई स्टेट के जो इनकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाते थे और उसके एवज में बच्चे भी इनके झांसे में आ जाते थे। आपने रिपोर्ट में इस शख्स के वीडियो देखे, इसका रौब देखा। अब जिनका सेना से कोई वास्ता नहीं वो ऐसे वीडियो देखकर भ्रम में आ सकते हैं। इसलिए सैकड़ों युवा एक नौकरी के लिए हजारों लाखों रुपए देने को तैयार हुए। पुलिस ने इस ठग को गिरफ्तार करने के बाद इसकी परेड भी करवाई, जिसमें इसका असली रूप दिखाई दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया उस वक्त भी इसकी ट्रेनिंग सेंटर में 7-8 युवा प्रशिक्षण ले रहे थे। यानी गिरफ्तारी नहीं होती तो युवा यहां पर अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते रहते। हो सकता है सेना में नौकरी के नाम पर आपके आसपास भी ऐसे कई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हों। आपका कोई करीबी भी सेना में नौकरी की तैयारी कर रहा हो, आज आपको भी उसे बताना चाहिए। सेना जवानों की भर्ती के लिए युवाओं की उम्र, लंबाई, वजन, दौड़, पुशअप्स और कूदने की क्षमता का टेस्ट लेती है। बाकी सारे प्रशिक्षण सेना भर्ती होने के बाद खुद देती है। ऐसे में सेना में नौकरी के नाम पर आप किसी ठगी का शिकार बिल्कुल भी ना बने। सेना में नौकरी की उम्मीद लगाए युवाओं से धोखाधड़ी करने वाले ठग को कोर्ट सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा कमेटी के विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए क्या टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, एक बार गुरुद्वारा बन गया तो उसे रहने दो, वहां पहले से ही धार्मिक गतिविधियां चल रही। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यह केस दिल्ली के शाहदरा के गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है। जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना है उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। वक्फ बोर्ड का दावा था कि 1947-48 में इस जमीन पर कब्जा किया गया। गुरुद्वारा कमेटी का कहना था कि 1953 में जमीन उन्हें बेची गई थी। जमीन के झगड़े में 72 साल से मुकदमेबाजी चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया था। 10 के बाले के 25 तक कोई भी वो दावा नहीं दिखा पाए कि यहाँ पे कोई पुरानी मस्जिद थी, तो ये इस करके उनका दावा खारिज करते हुए गुरुद्वारे को ये जगह दे दी गई है। पार्टीशन के बाद से गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। आज 15 साल बाद 2025 में हमें ये खुशी की खबर मिली है कि हम यह केस जीत गए हैं। वक्फ बोर्ड ने 2011 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने
वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा कमेटी के केस में दोनों पक्ष संपत्ति से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के कानूनी सिद्धांत के तहत गुरुद्वारा कमेटी को जमीन पर काबिज रहने दिया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि एडवर्स पोजीशन एक कानूनी सिद्धांत है। इसके तहत कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे और संपत्ति मालिक कोई कार्रवाई ना करे तो काबिज व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है। वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा कमेटी के झगड़े में किसी भी पक्ष के पास जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं थे, इसलिए एडवर्स पोजीशन के तहत के जमीन गुरुद्वारा कमेटी को मिल गई। हर सिविल लॉ में हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं और फैक्ट्स अलग अलग होते हैं तो वो उसी के तथ्यों के मुताबिक चलते हैं, तो इसलिए इसका कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं है। कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हर केस में तथ्य अलग अलग होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नजीर बने।